हेलो गाइस, वेलकम वन सेकंड टू माय चैनल। और ये रियर व्हील मेरा देख रहे हैं, पीछे आप लोग देख ही रहे हैं, ये रियर डिस्क ब्रेक असेंबली यहाँ पर लगी हुई है। एक चीज़ पहले आप लोगों को शो कर देता हूँ। पहले पैड देख लीजिए, प्रॉपरली इंटैक्ट है, मतलब कोई गैप नहीं है कि मैंने इसमें गैप कर रखा हो और आप लोगों को शो कर रहा हूँ। दूसरा, पहले ब्रेक लगा करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ब्रेक प्रेस कर दिया है मैंने। ठीक है, अब दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा रियर टायर जो है वो फ्री कितना है। देखिए, नाखून को हल्का सा मैं गड़ा रहा हूँ और इसको चला रहा हूँ और ये टायर आराम से इजीली मूव कर रहा है। ये देखिए, बिल्कुल फ्री है। आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि रियर डिस्क ब्रेक जो टायर होता है वो ड्रैग करता है या स्लाइड हल्का सा घिस करके चलता है, हल्की सी इसमें टाइटनेस होती है। तो वो लोग कहते हैं कि रियर डिस्क ब्रेक में ऐसा होना कॉमन है। देखिए, कॉमन कुछ नहीं है, टायर वगैरह। और दूसरी बात, ये रियर डिस्क ब्रेक जो कैलिपर असेंबली है, ये निशिन कंपनी की है, बहुत ही प्रिसाइज काम करती है। सिंगल कैलिपर पिस्टन इसमें लगा हुआ है। तो जो आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत ड्रैग होना चाहिए, देखिए थोड़ा बहुत ड्रैग का मतलब है 10-20% ड्रैग चलेगा। जितना ज़्यादा ड्रैग होगा उतना टायर गर्म होगा, डिस्क भी प्लेट भी गर्म होगी, कैलिपर असेंबली भी गर्म होगी, ब्रेक ऑयल भी गर्म होगा। उससे क्या होता है, ब्रेक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब छोटी सी चीज़ है और कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। कहने को तो बड़े आराम से लोग कह देते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत ड्रैग चलता है। मेरे हिसाब से ड्रैग सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए नॉर्मली, जितना कि आप हल्का सा मूव कर रहे हैं टायर और ये चल रहा है। बाकी देख लीजिए फ्रीनेस कितनी है, वो आप लोग आराम से देख लीजिए। एक बार पुश करने पर ये आराम से घूम रहा है और झटका अलग करके नहीं रुक रहा है। ये सबसे बड़ी पहचान है। और जितना अगर ड्रैग होगा तो मैंने आपको बताया क्या होगा, सारा जो पूरा सिस्टम है वो सारा का सारा हीट करने लगेगा और कहीं ना कहीं कंपोनेंट फेलियर की नौबत आ जाएगी। तो इसको हीट होने से कैसे बचा सकते हैं, देखिए सारा सीक्रेट यहाँ पर छुपा हुआ है। इसका जो पिस्टन होता क्या है कि जब हमारी ब्रेक असेंबली, ये जो देख रहे हैं कैलिपर जो है आपके, जब ये पूरे घिस जाते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए एक पिस्टन होता है गोल्डन कलर का, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये देखिए ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा चिकना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। करना क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे, मतलब पूरा कैलिपर हमारा जो होता है वो फिनिश होने लगता है, पूरा घिस जाता है, तो ये पिस्टन काफ़ी हद तक बाहर आ जाता है। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे डर्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, बहुत सारा सब कुछ काफ़ी चिपक जाता है। तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कैलिपर को चेंज कर देते हैं और उसको प्रॉपर जो आपका पिस्टन है उसको क्लीन नहीं करते, ना ही उसमें एंटीसीज जो आपका कंपाउंड आता है वो लगाते हैं। एंटीसीज कंपाउंड नहीं है तो कोई बहुत ही हाई फ्लैश पॉइंट का आपका ग्रीस होता है वो चल सकता है हल्का फुल्का, लेकिन उसको हमें लुब्रिकेट किसी न किसी चीज़ से करना ज़रूर है। सॉरी गाइस। उससे क्या होता है कि पिस्टन हमारा जो होता है ये फंस करके नहीं चलता। दूसरी बात क्या होता है कि जब वो पिस्टन बाहर होता है उस ड्यूरेशन में बहुत सारे डर्ट, ग्रेम, बहुत सारे पार्टिकल उसके ऊपर आकर के लगते हैं। उससे क्या होता है कि उनमें स्क्रैच आने का चांस रहता है, जिससे वो फ्री मूव नहीं कर पाता। और जब वो फ्री मूव नहीं करेगा तो ब्रेक जो है लगाएंगे लगेगा, लेकिन पिस्टन जो वापस जाना चाहिए ऑयल के प्रेशर से या रिवर्स जो ऑयल का प्रेशर है उससे वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, और जब वापस नहीं जाएगा वही जो है आपके यहाँ पर जो टायर में है वो चीज़ ड्रैग पैदा करती है। दूसरा, कंपनीज़ कहती हैं कि ब्रेक ऑयल को आप 2 साल में एक बार बदलना चाहिए या 15,000 या 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। बिल्कुल रविश, टोटली बकवास बात है। कंपनी जो भी देखिए रिकमेंडेशन देती है वो आइडियल कंडीशन में देती है। आइडियल कंडीशन में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चलती है? इंजन ऑयल कहते हैं कि 6,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। 6,000 किलोमीटर पे अगर आप इंजन ऑयल चेंज करने लग गए अपनी गाड़ी का, तो ये समझ जाइएगा कि वो इंजन आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार में खुलने की नौबत आपकी आ जाएगी। क्योंकि आइडियल कंडीशन यहाँ है ही नहीं, बहुत सारी डर्ट जा रही है, पेट्रोल साफ़ हमें मिलता नहीं है, अडल्ट्रेटेड होता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से इंजन ऑयल ही सारा का सारा बियर करता है, तो जल्दी जल्दी चेंज होना चाहिए। इसी तरीके से जो ब्रेक ऑयल है 10 से 15 हज़ार के बीच में एक बार निश्चित चेंज कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। या जब भी कभी भी आपका ये पैड वगैरह आपका चेंज हो तो एक बार खोल करके पिस्टन को देख लीजिए बिल्कुल प्रॉपर फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फ्री नहीं चल रहा है तो ब्रेक ऑयल भी चेंज करिए और पिस्टन को प्रॉपर लुब्रिकेटेड करके काम करिए। ऐसा करते रहेंगे तो वो नौबत जो होती है कि ये कैलिपर टोटली जाम हो जाता है वो कभी नहीं आएगी और आपका जो ब्रेक है थ्रू आउट योर व्हीकल्स लाइफ बिल्कुल परफेक्ट काम करता रहेगा। कभी कोई ऐसा आपका हॉल्ट या फिर कोई आपका इमरजेंसी जो आपका मतलब आता है कंडीशन ऐसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन, ऐसी कंडीशन आपकी कभी नहीं आएगी। तो ये बात छोटी सी है लेकिन उसको बहुत याद रखिएगा। रियर डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक जो भी आपकी गाड़ी में है, मोस्टली गाड़ियों में आपका दोनों ब्रेक्स हैं और फ्रंट तो एटलीस्ट मान के चलिए 90% गाड़ियों में होता ही होता है।
तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।